Hello everyone and welcome to my YouTube channel SP Learning Point. In this video, I will explain what is the notice, how to write a notice with some key points and example. So, let's start the video. सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नोटिस होता क्या है। नोटिस का हिंदी अगर हम देखें तो नोटिस का अर्थ होता है सूचना। ए नोटिस इज अ रिटर्न और प्रिंटेड इंफॉर्मेशन मीन टू रीच सर्टेन पर्सन्स। मतलब नोटिस एक ऐसी इंफॉर्मेशन होता है रिटर्न में या प्रिंटेड ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि कुछ लोगों को सूचना देने के लिए तैयार की जाती है, लिखी जाती है, प्रिंट की जाती है। The target of a notice may be the student of school, college or the members of a club, society. टारगेट क्या होता है नोटिस का कि द स्टूडेंट ऑफ स्कूल, कॉलेज और द मेंबर ऑफ अ क्लब, यानी इन सभी के लिए नोटिस लिखा जा सकता है। ए नोटिस में एम एट गिविंग इंफॉर्मेशन टू अ लार्जर ऑडियंस आल्सो। मतलब एक नोटिस का उद्देश्य होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देना। अब देखते हैं काइंड्स ऑफ नोटिस, कितने प्रकार के हो सकते हैं नोटिस। देर आर मेनली टू काइंड्स ऑफ नोटिस, दो प्रकार के होते हैं। नोटिस फॉर डिस्प्लेइंग ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ स्कूल, कॉलेज, क्लब्स एक्सेट्रा, यानी ऐसे नोटिस जो स्कूल, कॉलेज और क्लब्स में लिखे जाते हैं के लिए लिखे जाते हैं किसी इवेंट का की सूचना देने के लिए, या किसी खास जो सेमिनार या कोई ऑर्गेनाइज किया जा रहा है स्कूल में, या कोई फंक्शन है उसको इवेंट को दर्शाने के लिए। और दूसरे होते हैं पब्लिक नोटिस। पब्लिक नोटिस जो पब्लिक के लिए लिखे जाते हैं। तो मेन पॉइंट्स क्या है, मेन पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड, यानी ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर कोई भी आसानी से नोटिस लिख सकता है। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है बच्चों जो कि एग्जाम में आता ही आता है। 100% इसमें फुल मार्क्स लिए जा सकते हैं। ऑल बोर्ड्स, सभी बोर्ड्स में आता है ये। 11th और 12th में खास करके, नहीं तो वैसे तो 6 से शुरू हो जाता है, 6 या 7th स्टैंडर्ड से, और 12th तक ये क्वेश्चन आते आता है इंग्लिश में। लेकिन 11th और 12th क्लास ऐसी हैं जिनमें 4 या 5 नंबर का ये आता है। और अगर इनकी पॉइंट्स को ध्यान रखा जाए तो आपने अगर याद भी नहीं किया है कोई क्वेश्चन नोटिस का, तो आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए नोटिस जो है अच्छी तरह से लिख सकते हो। तो देखते हैं कौन से की पॉइंट्स वो। दीज नोटिस आर जनरली शॉर्ट, टू द पॉइंट एंड रिटन इन फॉर्मल लैंग्वेज। हम पहले बात करते हैं जो नोटिस फॉर डिस्प्लेइंग ऑन नोटिस बोर्ड, यानी स्कूल, कॉलेज या क्लब्स के लिए जो नोटिस लिखे जाते हैं उनकी बात ये कर रहे हैं, क्योंकि हमारा फोकस ज़्यादातर उन्हीं पे है। दीज नोटिस आर जनरली शॉर्ट, टू द पॉइंट एंड रिटन इन फॉर्मल लैंग्वेज। क्या है, शॉर्ट लिखे जाते हैं, टू द पॉइंट लिखे जाते हैं और फॉर्मल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं ताकि सभी को आसानी से समझ में आ सके। दीज नोटिस शुड सर्टेन ऑल द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इन 50 वर्ड्स। नोटिस में जो है कम से कम और अधिक से अधिक 50 यानी 50 वर्ड्स का प्रयोग होना चाहिए, और उसमें सभी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है उनके उसके अंदर दे देनी चाहिए। द नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी मस्ट बी गिवन इन द नोटिस। इशूइंग अथॉरिटी कौन है, जो इवेंट कर रहा है, जो फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसका नाम जरूर होना चाहिए उसमें नोटिस में। मेक स्कीम ऑफ नोटिस मस्ट बी क्लियर इन माइंड। पहले हमें क्या करना चाहिए, स्कीम बना लेनी चाहिए। और स्कीम में क्या आता है कि कंटेंट क्या है, एक्सप्लेन कैसे करना है, ये सारे जो है मेकिंग स्कीम में आ जाते हैं। कंटेंट क्या है नोटिस का, तो ये पहले माइंड में क्लियर कर लेनी चाहिए पॉइंट्स। नेक्स्ट डेट ऑफ इशूइंग द नोटिस शुड बी क्लियर, जो है शुड बी मेंशन होनी चाहिए वहाँ पर। जो डेट है इशूइंग नोटिस, इशू जो डेट है नोटिस की वो जरूर लिखी होनी चाहिए। टाइटल एंड हेडलाइंस ऑफ नोटिस मस्ट बी राइट इन कैपिटल। जो टाइटल है और हेडलाइन, टाइटल या हेडलाइन जो है नोटिस का जो मेन कंटेंट है, मेन विषय है उसका, किस थीम, क्या थीम है, क्या टाइटल है, वो जरूर लिखा होना चाहिए और कैपिटल लेटर्स में लिखा जाना चाहिए विद अंडरलाइन। अंडरलाइन इसको किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं बॉडी ऑफ नोटिस। नोटिस की जो बॉडी है जो तैयार करना है हमें, उसमें क्यों किया गया है इवेंट, कब किया गया है, यानी व्हाट
व्हेन, वेयर और कब से कब तक है, मतलब व्हेन। ये सारी चीज़ें जो है बॉडी में क्लियर होनी चाहिए कि जो इवेंट जिसकी इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो कब से कब तक है, उसकी डेट क्या है, और मतलब उसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन बॉडी के अंदर कंटेंट के अंदर आ जानी चाहिए। द नेम ऑफ पर्सन हु इज टू बी कंडक्टेड मस्ट बी क्लियरली मेंशन, फॉर एग्जांपल द सेक्रेटरी, इंचार्ज एक्सेट्रा। यानी जो कांटेक्ट कर रहा है, जो मेंशन किया गया है नोटिस में, क्वेश्चन में, वो जरूर लिखा होना चाहिए उसका विद डेजिग्नेशन, वहाँ पर नोटिस में उसको क्लियर किया जाना चाहिए। पुट इन द नोटिस इन अ बॉक्स, और बाद में नोटिस को जो है एक बॉक्स में लिख देना चाहिए, यानी बॉक्स के अंदर बंद कर देना चाहिए। अभी मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर एक नोटिस लिख के दिखा रही हूँ जो मैंने लिखा हुआ है। मैं बताती हूँ कि इसमें कौन कौन से पॉइंट्स जो है क्लियर करने ज़रूरी होते हैं। हम देख लेते हैं। मान लो एक क्वेश्चन है नोटिस का कि यू आर प्रतीक, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। यू आर प्रतीक, सेक्रेटरी ऑफ द ड्रामेटिक क्लब ऑफ लॉन्सर कॉन्वेंट स्कूल, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली। Write a notice for your school notice board in about 50 words, inviting names of those who would like to participate in the proposed dance competition to be organized by the club on 15th September 2020। अब यहाँ पर देखिए, ये जो इशूइंग अथॉरिटी देखेंगे हम। सबसे पहले इशूइंग अथॉरिटी कौन है? लॉन्सर कॉन्वेंट स्कूल, यानी स्कूल की तरफ से ये प्रोग्राम किया जा रहा है। तो लॉन्सर कॉन्वेंट स्कूल, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली। इसको हम कैपिटल में लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ, क्या है ये? इशूइंग अथॉरिटी है, इसको इशूइंग अथॉरिटी के रूप में लिया जाता है। तो सबसे पहले हम मेंशन करेंगे इशूइंग अथॉरिटी जो भी है यहाँ पर, उसका नाम विद प्लेस। उसके बाद नोटिस लिखेंगे। उसके बाद मैंने कहा था कि टाइटल लिखा जाना चाहिए। ये फॉर्मेट है नोटिस का, इस तरह के तरीके से नोटिस लिखा जाता है, वो मैं आपको समझा रही हूँ। तो टाइटल क्या है? क्या था टाइटल? क्या इवेंट क्या है, किसके लिए कहा जा रहा है इसमें? राइट ए नोटिस टू अवर स्कूल नोटिस बोर्ड अबाउट 50 words, इन्वाइटिंग नेम्स ऑफ दोज हु वुड लाइक टू पार्टिसिपेट इन द प्रपोज्ड डांस कंपटीशन। यानी डांस कंपटीशन होने जा रहा है और उसके लिए नाम जो है, नेम्स जो है स्टूडेंट्स के, वो इनवाइट किए जा रहे हैं पार्टिसिपेट करने वालों के। तो ये है इसका मेन टाइटल, टू पार्टिसिपेट इन द प्रपोज्ड डांस कंपटीशन। इसके लिए ये नोटिस लिखा जा रहा है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? डेट लिखेंगे। मान लो 15 सितंबर को अगर ये होना है तो 1 सितंबर डेट ले लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि उससे 10 या 1 वीक पहले की नोटिस निकाला जाता है। तो हम 1 सितंबर ले लेते हैं 2020। और ये है बॉडी ऑफ द नोटिस। इसमें हम वो सभी चीज़ें, वो सभी बातें, वो सभी जो क्वेश्चन में बताई गई है, यानी जो इवेंट किया गया है उसके बारे में जितनी भी ज़रूरी इंपॉर्टेंट्स जो बातें हैं, वो सारा हमें बॉडी के अंदर लिखना है इन फॉर्मल लैंग्वेज और विद इन 50 वर्ड्स। सॉरी। द स्टूडेंट्स विल बी ग्लैड टू नो दैट द कल्चरल फॉर्म ऑफ आवर स्कूल। अब ये वैसे तो आसान है, फॉर्मल है, लेकिन इसकी जगह पे कोई भी अगर नोटिस लिखना है हमने स्कूल में, तो इट इज़ टू इन्फॉर्म all students, it is to inform all students that, ये भी लिखा जा सकता है, it is to inform all of students, या all students that the cultural form of our school is going to organize an international dance competition on the occasion of silver jubilee। ठीक है, ये एक मैसेज था, ये एक वो था, मैसेज दिया गया एक तरह से कि सभी बच्चों को जानकर खुशी होगी, या ये कहा जा सकता है इट इज़ टू इन्फॉर्म ऑल स्टूडेंट्स, सभी बच्चों को, सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है दैट द कल्चरल फॉर्म ऑफ आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल डांस कंपटीशन ऑन द ओकेजन ऑफ सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन। ठीक है, सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन के मौके पर डांस कंपटीशन किया जा रहा है।
ऑफ द स्कूल ऑन 15 सितंबर 2020। ये डेट दी गई है कि कब होगा इवेंट, तो ये जरूरी है। इन द ऑडिटोरियम ऑफ द स्कूल, कहाँ पर किया जा रहा है, ये स्थान है। वेयर, जिसका मैंने बताया था कि बॉडी में व्हेन या वेयर बताना चाहिए। कहाँ हो रहा है, ऑडिटोरियम ऑफ द स्कूल। ए नंबर ऑफ टीम फ्रॉम द अदर स्कूल आर पार्टिसिपेट इन द competition. A number of teams from the other school are also participate in the competition. यानी दूसरे स्कूलों से भी टीम्स आएंगी पार्टिसिपेट करने के लिए कंपटीशन में। A limited number of passes will be issued for the guest. गेस्ट के लिए कुछ लिमिटेड पासिस इशू किए गए हैं। These passes are available from the school office. और ये कहाँ से मिलेंगे, स्कूल ऑफिस से। अब इसको नोटिस को लिखने वाला कौन है, यू आर प्रतीक। क्वेश्चन में क्या बताया गया था, यू आर प्रतीक सेक्रेटरी ऑफ द ड्रामेटिक क्लब। किसकी तरफ से किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, ये नोटिस दिया जा रहा है प्रतीक जो कि सेक्रेटरी है कहाँ, क्या, ड्रामेटिक क्लब का, यानी लॉन्सर्स कॉन्वेंट स्कूल इशूइंग अथॉरिटी है। और नोटिस किसने लिखा, प्रतीक सेक्रेटरी ड्रामेटिक क्लब। ये जो नोटिस लिखने वाला है उसका डेजिग्नेशन है यहाँ पर, और ये सारी चीज़ें इस तरह से इसको लिखा जाता है। तो अगर इस तरह से आप नोटिस लिखते हैं तो आपके फुल मार्क्स पेपर में आने से कोई नहीं रोक सकता। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और प्रैक्टिस कीजिए ऐसे नोटिस लिखने की, क्योंकि ये 4 या 5 मार्क्स का आता है और इसमें कुछ नहीं, बिल्कुल आसान है। इसको अगर आपने समझ लिया एक बार तो इसमें आप फुल मार्क्स ले सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।